आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख और खुशी क्यों आते हैं? क्या दुख हमारे लिए सजा है या इसमें भी कोई छिपा हुआ सबक है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आत्मज्ञान पर दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा और ढेर सारा प्यार दिया। आपकी सराहना और समर्थन ही हमें बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। आपके कमेंट्स और फीडबैक ने यह साबित कर दिया कि आप हमारी मेहनत को समझते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। आज का वीडियो भी उतना ही खास है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह भी आपके दिल को छुएगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और इस खूबसूरत सफर में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख और खुशी क्यों आते हैं? क्या दुख हमारे लिए सजा है या इसमें भी कोई छिपा हुआ सबक है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दुख को अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन यह हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो यह हमें मजबूत बनाता है। जैसे लोहा आग में तपकर ही आकार लेता है, वैसे ही हम अपने दुख से सीखते हैं। खुशी हमारे जीवन में प्रकाश लाती है। यह हमें प्रेरित करती है और हमारे प्रयासों का फल है। ये छोटी छोटी चीजों में खुशी छिपी होती है, जैसे बच्चों की मुस्कान, दोस्तों के साथ बिताया समय या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की संतुष्टि। हमारे जीवन में दुख और खुशी दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल खुशी ही देखेंगे तो इसका महत्व कम हो जाएगा। दुख हमें खुशी की असली कीमत समझाने में मदद करता है। दुख और खुशी, इस टॉपिक को कहते ही मेरे जहन में एक कहानी आती है। तो चलिए दोस्तों, आज वो कहानी सुनते हैं हम। विवेक नाम का एक युवक समुद्र किनारे रेत की मूर्तियां बनाता था। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास अपना काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। लोग उसकी कला को देखकर उसकी तारीफ तो करते थे, लेकिन कोई उसे उस काम के लिए पैसे नहीं देता था। विवेक ने कई बार सोचा कि यह काम छोड़कर वह कहीं नौकरी कर ले, लेकिन उसका दिल अपनी कला को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन समुद्र में तूफान आया और उसकी सारी मूर्तियां नष्ट हो गई। विवेक ने रोते हुए सोचा, क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी आएगी? क्या रेत की मूर्तियां मुझे कुछ नहीं देंगी? उसने ठान लिया कि वह अपनी मूर्तियों को इस बार और बेहतर बनाएगा। उसने मूर्तियों को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए रेत में पानी और गोंद मिलाना शुरू कर दिया। इस बार जब उसने मूर्तियां बनाई तो वे इतनी खूबसूरत और टिकाऊ थीं कि कई पर्यटक उन्हें खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की बिक्री बढ़ने लगी। वह अपने काम में इतना मशहूर हो गया कि शहर के बड़े होटलों में भी उसकी मूर्तियां सजने लगी। विवेक ने अपने संघर्षों को ताकत बनाकर अपने जीवन को बदल दिया। उसने एक बात हमेशा याद रखी, हर तूफान के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कष्ट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आपका हौसला और मेहनत बना है तो सफलता जरूर मिलेगी।
क्या आप भी अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपनी असफलताओं से कुछ सीखा और उसी असफलता को सफलता में बदला है? हमें अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि आप सफलता के रास्ते पर हैं। जिंदगी में रेत की तरह फिसलने के बजाय उसे सोने की तरह संजोना सीखें। तो दोस्तों, आज की यात्रा हम यही समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की कहानी ने आपको प्रेरणा दी होगी और जीवन में संघर्ष और सफलता के महत्व को समझने में मदद की होगी। हमेशा याद रखें, दुख और सुख जीवन के दो पहिए हैं। जब हम धैर्य और मेहनत से दुखों का सामना करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आत्मज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव और कहानियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्म फल के बारे में। कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और क्यों हर काम का फल समय के साथ मिलता है। यह विषय आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नई सोच देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी ही मिलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।